हेलो स्टूडेंट। मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ मोबाइल फ़ोन के बारे में। ठीक है, हमने इससे क्लास स्टार्ट करी थी। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन। ठीक है, आज हम मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें कितने टाइप के मोबाइल फ़ोन होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, बेसिकली डिज़ाइन बाय हमने देखा होगा कि 3 टाइप के ही मोबाइल फ़ोन होते हैं, जहाँ तक कि आप सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, पहला तो होता है फीचर फ़ोन, जो ऐसा होता है कुछ डब्बा टाइप का होता है। ठीक है। दूसरा होता है फ्लिप फ़ोन, जो ऐसे मोड़ने वाला होता है। और तीसरा होता है स्लाइड फ़ोन, जो अप डाउन ऊपर नीचे करने वाला है, फिर लेफ्ट राइट करके इसको हम मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फ़ोन होते हैं जो आप मैंने इसके पीपीटी भी आपको शेयर कर दिया है ग्रुप में। और उसमें उसे आप ये नोट डाउन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेन इसके बारे में। ठीक है, जो डिज़ाइन वाइज फ़ोन है मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। हम पहला फ़ोन हम फीचर्स फ़ोन की बात कर रहे हैं। और ठीक है, इस फीचर फ़ोन में भी आपका स्मार्टफोन हो जाएगा, जो मतलब सिंपल होता है, एक टच स्क्रीन होता है उसमें, और उसके माध्यम से हम उसको ऑपरेट करते हैं। वो भी एक नॉर्मल बार फ़ोन के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन हम जो जो मेन देख रहे हैं डिज़ाइन बाय, तो हम इस 3 टाइप के मोबाइल फ़ोन को ही अब तक देखा है। और जो आपका स्मार्टफोन भी है इसी में आ जाएगा। मतलब स्मार्टफोन की जगह इतना बड़ा सा आप इसकी जगह इतना बड़ा स्मार्टफोन लगा दो और इस पर एक टच स्क्रीन के माध्यम से हम उसको ऑपरेट करते हैं, बस यही। बाकी जो डिज़ाइन इसके 3 है, सिंपल, फ्लिप मोड़ने वाला, और ये स्लाइड, ये अप डाउन या लेफ्ट राइट करके इसको मूव करते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करते हैं अ फ्यूचर फ़ोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन दैट retain the form factor of the earliest generation mobile phone, which button based input and a small display feature phone और समथिंग कॉल इट डम फोन। ठीक है, मतलब एक सिंपल फ़ोन था जो बटन के द्वारा ऑपरेट होता था, उसमें एक छोटी सी डिस्प्ले होती थी। ठीक है, इसको हम डब्बा फ़ोन भी कह के बुलाते थे। हालांकि मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल फ़ोन है। ये पहला 2G फ़ोन था, और देखने में आप इसको देख के समझ सकते हैं कि नोकिया का जो पहला फ़ोन आया, नोकिया के और भी फ़ोन थे, लेकिन जो एक नॉर्मल 2G फ़ोन आया था, जब लोगों के पास फ़ोन की पहुंच हो गई थी, तो कुछ इस टाइप के डिज़ाइन थे। तो ये थे फीचर फ़ोन। ठीक है, जो डिज़ाइन बाय था ऐसा कुछ था। ठीक है, इसको फीचर फ़ोन या बार फ़ोन बोल सकते हैं। सेकेंड था फ्लिप फ़ोन। ठीक है, जो फ्लिप फ़ोन है आप डिज़ाइन से समझ सकते हो ये इसको कैसे हैंडल करते हैं। मतलब इसको, ये पोर्टेबल होता है, इसको हम इसके खोलते तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, इसको फोल्ड करते तो छोटा हो जाता है, और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, हम देखते हैं अ हिंज कॉल्ड सेल फोन दैट अ वेरी कॉम्पैक्ट व्हेन क्लोज, आल्सो कॉल्ड क्लैम शेल फोन। इट flip phone is a basic cell phone, more compact when close the cover, flip open to reveal the screen, keypad, speaker and microphone features फ़ोन। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि एक हिंज बेस्ड फ़ोन था। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक हिंज होता था जिसके सहारे हम इसको बंद या खोल सकते थे, इस फ्लिप को। ठीक है, और इसका इस्तेमाल होता था। इसमें भी नॉर्मली कीपैड होता था, ये देख सकते हैं यहाँ पे कीपैड होता है। हालांकि डिज़ाइन आप ये देख रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं जिसको हम फ्लिप फ़ोन बोलते हैं। ठीक है, ये मोटरोला का एक रेजर है, तो हम यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीपैड होता था। इसके थ्रू हम जो भी इनपुट थे, जो भी कमांड देना होता था, हम इसके थ्रू देते थे। और इसमें भी एक छोटा सा डिस्प्ले होता था, अंदर बाहर भी होता था। या अदर फ़ोन है उसमें बाहर नहीं, अंदर ही डिस्प्ले होता था। इसमें 2 डिस्प्ले हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। आप लोगों ने मोस्टली आप लोगों ने नहीं देखा होगा फिजिकली, मैंने इस पर काम किया है और देखा है, तो मुझे पता है। आज के डेट में कुछ फ़ोन है उसमें 2 टाइप के डिस्प्ले आ रहे हैं, तो आप आने वाले टाइम में देखोगे। और कुछ फ़ोन लॉन्च भी हो चुके हैं, काफ़ी कॉस्टली है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो इसका फ्लिप था काफ़ी कॉम्पैक्ट था, इसको बंद या खोल सकते थे। ठीक है, कीपैड, स्पीकर और माइक्रोफोन होते थे, जो हालांकि माइक्रोफोन ये मेन ज़रूरत की चीज़ है, इन सब में होता है। माइक्रोफोन, कीपैड और डिस्प्ले या अदर जो बेसिक फीचर्स है वो सब में होता है। ठीक है, तो यही है कि ये फ्लिप फ़ोन है। ठीक है, सीधा फीचर्स मतलब कि इसके और भी फीचर्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो इसमें था। ठीक है, तो ये आपका फ्लिप फ़ोन है।
तीसरा है आपका स्लाइड फ़ोन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्लाइड फ़ोन है। हालांकि बहुत सारे सैमसंग के मतलब बहुत सारी कंपनियों के स्लाइड फ़ोन हैं, सबके आप अपने अपने डिजाइन से होते हैं। ये सैमसंग का एक फ़ोन है जो आप देख सकते हैं इसको कि अप एंड डाउन करके इसको स्लाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ फ़ोन ऐसे इसको लेफ़्ट और राइट करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से इसको हम स्लाइड बना के सेट हो जाता है। ठीक है, कुछ होता है कि ऐसे करके रोटेट भी होता है, खास करके वो मतलब कुछ मतलब लेडीज़ सेल फ़ोन उसको बोला गया था, कुछ मॉडल्स है गर्ल्स के लिए, वो थोड़ा मतलब कंपनी का अपना एक स्ट्रेटजी था उसको सेल मतलब बेचने का। तो वो बहुत वो भी फ्लिप फ़ोन के अंदर ही था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बंद हो चुकी है वो चीज़ें। तो आज की डेट में तो स्मार्टफोन का टाइम है, तो एक बड़ा सा 5 से लेके 6 इंच की 6.5 इंच की डिस्प्ले का एक स्मार्टफोन आता है, उसी में सब कुछ है। पहले जब 2G चल रहा था तो इसी टाइप के फ़ोन डिज़ाइन होते थे जो देखने में अच्छा होता था और काफ़ी कॉम्पैक्ट था। इसको हम स्लाइड को आगे पीछे करके हम यूज़ करते थे, फिर उसको हम छोटा करके अपनी जेब में रख सकते। ठीक है, इसमें थोड़े फीचर्स वगैरह एक्स्ट्रा दे दिए गए थे, जैसे कि मेमोरी कार्ड इसमें इनबिल्ट कर दिया गया था ताकि इसमें आप म्यूजिक एक्सेस कर सकते थे, गाना सुन सकते थे। इसमें कैमरा आ गया था, कैमरा आ गया था, और मतलब म्यूजिक के लिए और कैमरा के लिए इसका इस्तेमाल होने लग गया था। उसके अलावा इसमें और चीज़ें जो थी वो FM रेडियो भी आ गया था। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। हालांकि FM तो अभी भी चल रहे हैं, मतलब सारे मोबाइल में FM आ रहे हैं। उसके अलावा ऑनलाइन म्यूजिक सुनने के लिए भी ऐप्स वगैरह भी आ चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि अ स्लाइड फोन इज़ अ फिजिकल मोबाइल फ़ोन design in which one section of the phone is used for the display, which slide a part of the other section which is the keypad। मतलब कि एक सेक्शन जो था स्लाइड फ़ोन में वह डिस्प्ले के लिए यूज होता था, और दूसरा सेक्शन आपका नीचे वाला देख सकते हैं ये कीपैड के लिए यूज होता था। ठीक है, सम कीपैड स्लाइड अलोंग द फोन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वाइल अदर स्लाइड इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब कि कुछ अदर स्लाइड फ़ोन था जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो स्लाइड होता था। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि ऊपर नीचे इसको स्लाइड किया जा सकता है। उसमें था कि लेफ़्ट और राइट, मतलब कि अगर यह चीज़ मतलब अगर ये अपर वाला पार्ट इधर खुल रहा है तो लोअर वाला पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लाइड में उसको हम स्लाइड करते थे। द कीपैड हैज आइदर स्टैंडर्ड और क्वेट्री लेआउट। ठीक है, इसका जो कीपैड था उसके अलावा भी जो आया था जिसमें कुछ फ़ोन थे जिसमें स्लाइड की बात कर रहा, जिसमें कुछ फ़ोन में जो दे दिया गया था या तो स्टैंडर्ड कीपैड ऐसा वाला कीपैड था, या किसी में क्वेट्री कीपैड दिया गया था। क्वेट्री कीपैड मतलब कि जो आपने ब्लैकबेरी का फ़ोन देखा होगा उसमें मोस्टली क्वेट्री कीपैड ही आता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं। अब ब्लैकबेरी के नाम से आप समझ गए होंगे कि ब्लैकबेरी के फ़ोन खास करके क्वेट्री कीपैड बेस्ड होता था। ठीक है, तो उसी पे उस टाइप के डिज़ाइन भी कुछ खास फ़ोन में आता था, जैसे कि नोकिया का E90 था, N9500 था, 9300 था। ये नोकिया के पुराने मॉडल्स थे जो 2G 3G फ़ोन थे। ठीक है, 2G और 3G फ़ोन में भी आए थे ये क्वेट्री। उससे पहले मुझे याद है जब मैंने एक फ़ोन जब मैं कंपनी ज्वाइन किया था तो मैंने देखा था 9210 ये मॉडल नंबर हुआ करता था नोकिया का। मतलब कंपास बॉक्स की तरह होता था, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स जो आप जब आप पढ़ाई करते स्कूल में तो ज्योमेट्री बॉक्स लेते थे उतनी बड़ी होती थी। और उसी तरीके जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स खोलते थे या कंप्यूटर जब आप खोलते हो तो एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, तो वैसे ही वो फ़ोन खुलता था। वो 2G फ़ोन था उस टाइम का, बड़ा महंगा था, और उसमें भी क्वेट्री कीपैड था। उसके बाद जैसे ही 3G फ़ोन आया तो उसमें भी 9500 एंड 9300 मॉडल करके दो आया था, उसमें क्वेट्री कीपैड आने लग गया। तो वो भी फ्लिप फ़ोन में आया था और एक स्लाइड फ़ोन में भी आया था, जिसको हम स्लाइड फ़ोन में क्वेट्री कीपैड हम यूज़ करते थे। उसके अलावा ब्लैकबेरी फ़ोन आपने देखा होगा तो उसमें भी क्वेट्री कीपैड होता है, जिसमें ABCD अल्फ़ाबेटिकल करके कंप्यूटर वाले जो क्या बोलते हैं कीबोर्ड होता है उस टाइप से ABCD करके उसके कीबोर्ड होते थे। ठीक है, कीपैड। तो आज
तीन मोबाइल फ़ोन के बारे में जाना, 3 टाइप के मोबाइल फ़ोन के बारे में जो डिज़ाइन बाइट था, ठीक है। पहला था फीचर्स फ़ोन, मतलब इसको बार फ़ोन बोल सकते हैं, दूसरा था फ्लिप फ़ोन, तीसरा था स्लाइड फ़ोन, ठीक है। अब कुछ ब्रांड है हमारे देश में जो देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप के मोबाइल फ़ोन एक पिक में दिखाया गया है, तो ये बस आपको देखने के लिए है। बाकी जो हर 6 महीने साल में 4-5 कंपनियां इंडिया में आ रही है, नए नए मॉडल डिज़ाइन लेके, और बंद भी हो रही है, आ रही है, तो ये चलता रहता है। तो बहुत सारी जो अब आज के डेट में डिज़ाइन है, आप मोबाइल फ़ोन है वो देख सकते होंगे मार्केट में, या अपने अड़ोस पड़ोस जो लोग यूज करते होंगे, या आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या अदर किसी साइट पर जाकर आप देख सकते होंगे, या न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि कौन मॉडल आ रहा है, कौन लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं, और ये उनके एक्सेसरीज़ है। एक्सेसरीज मतलब जो मोबाइल फ़ोन के साथ आता है, या जो बाहर से वो उसको सपोर्ट करता है, जैसे कि चार्जर हो गया, हैंड फ्री लीड हो गया, कार चार्जर हो गया, या उसके अलावा मल्टी चार्जर, मतलब उसके अलावा ये जो कवर हो गया, या फिर इसके आजकल टेम्पर्ड भी आ रहा है, टेम्पर्ड ग्लास, तो ये सब इसके एक्सेसरीज में आता है। उसके अलावा उस टाइम एक गर्दन में भी लटका के लोग घूमते थे, देखा होगा, जब फ़ोन बड़ा कॉस्टली होता था, कुछ लोगों के पास फ़ोन होता था, तो वो लोग अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए गर्दन में एक पट्टा लगा के उसमें फ़ोन लटका लेते थे और घूमते रहते थे, या फिर जेब में रख लेते थे। तो वो सब इनके एक्सेसरीज में आ जाता है, ठीक है, मतलब जो एक मोबाइल फ़ोन में बाहरी यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये चार्जिंग वगैरह सब बाहरी सेक्शन है, आप चार्जर के माध्यम से फ़ोन को चार्ज करते हैं, और ये हैंड फ्री के माध्यम से आप म्यूजिक सुनते हो, या फिर जो भी आप किसी को कॉल भी करना है तो आप इसके माध्यम से आप साइलेंट वेब में आप बात कर लेते हो, मतलब कि कम से कम शोर शराबा में, ठीक है। ये आपका ऑक्स केबल है जिसके थ्रू आप कार से कनेक्ट करके आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तो बहुत सारे एक्सेसरीज, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे एक्सेसरीज मोबाइल फ़ोन के लिए आज की डेट में मार्केट में आ चुका है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखेंगे, जो मोबाइल फ़ोन के फ़ीचर्स होते हैं, मतलब क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं मोबाइल फ़ोन फ़ीचर, ठीक है। पहला है फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक, मतलब कि कोई सा ही फ़ोन हो उनमें ये चीज़ होता ही है, मतलब फ़ोन और कॉन्टैक्ट, मतलब उसमें जिसके आप नंबर सेव करते हो। टेक्सटिंग मतलब कि मैसेजिंग, जिससे आप मैसेज करते हो। वीडियो कॉलिंग होता है, ठीक है। एप्पल फेस टाइम, मतलब वीडियो कॉलिंग के फीचर्स होते हैं, अभी भी आ रहे हैं, सैमसंग के मोबाइल में हैं। और उसके अलावा जो भी आप स्मार्टफोन हो उसमें आ ही रहे हैं। वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउज़र है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। ईमेल्स, ये आप ईमेल चाहे याहू मेल हो, जीमेल हो, या अदर्स कोई कंपनी के मेल हो, वो आप इसे एक्सेस करते हो। वेदर, जो मौसम के हालचाल के बारे में बताता है, ठीक है। प्रेडिक्टली टाइपिंग, मतलब कि एक स्पीडी टाइपिंग के लिए होता है जो आपके वॉइस कमांड के थ्रू भी चलता है, तो ये अलग टाइपिंग है, ठीक है। वॉइस कमांड के थ्रू भी चलता है, स्पीडी टाइप होता है ये, तो ये भी आ रहा है। वॉइस डिटेक्शन, ये भी है, गूगल पे कुछ सर्च करना है वॉइस के थ्रू करता है, ठीक है। वॉइस एक्टिव वर्चुअल असिस्टेंट दोनों एक ही है, ठीक है। अलार्म क्लॉक, ये सब सारे फ़ोन में होता है, 2G फ़ोन, 3G 4G कोई किसी में भी होता है। स्टॉप वॉच और टाइमर, ये आज के स्मार्टफोन में आ रहा है। अलार्म क्लॉक तो सारे फ़ोन में थे। कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये बेसिक फीचर है, सारे में आते हैं। नोटपैड आ रहे हैं, जैसे आपके पास पेन या नोटबुक नहीं है तो आप इसी पे कुछ जो छोटा मोटा काम है, आप कहीं जा रहे हैं कि किसी ने कुछ नाम नंबर कुछ बताया है, तो आप इस नोटबुक में लिख के सेव कर सकते हो, मतलब फ़ोन के अंदर ही आप इजीली इसको कुछ भी जरूरी चीज़ें कुछ नोट डाउन करना कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूजिक प्लेयर, सारे फ़ोन में आ रहे हैं, ठीक है। 2G से लेके 4G तक सब में म्यूजिक, मतलब गाना आप उसके थ्रू सुनते हो, म्यूजिक एक्सेस करते हो, ठीक है। फ़ोटो एल्बम, ठीक है, गैलरी है, गैलरी में ही फ़ोटो एल्बम होता है, जो भी फ़ोटो खींचते हो या आपके पास डाउनलोड होते हैं इसी में रहते हैं, ठीक है। कैमरा तो आप लोग यूज़ ही करते हो, ठीक है। कैमरा जिसके माध्यम से आप फ़ोटो क्लिक करते हो या फिर वीडियो बनाते हो। जीपीएस नेविगेशन जो मैपिंग के लिए काम आता है या रास्ता बताता है, ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हो, ठीक है। तो जीपीएस जिसके माध्यम से आप कहीं जाना हो तो आप देख सकते हो कि ये कितना किलोमीटर है और क्या रास्ता है, किधर से जाना है, आपको नेविगेशन सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब रास्ता बताता है। या और उसके अलावा ऐप स्टोर, मतलब कि आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप स्टोर, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल में विभिन्न टाइप के ऐप को इंस्टॉल करते हो, अलग अलग टाइप के। जैसे कि गूगल में जाओ तो आपको गूगल प्ले स्टोर के नाम से आएगा, प्ले स्टोर के नाम से आता है ये ऐप। और
मोबाइल आईफोन में जाओ एप्पल में, तो उसमें एप्पल प्ले स्टोर के नाम से था। नोकिया में आता था ये नोकिया स्टोर के नाम से आता था। अब ब्लैकबेरी में भी बीबी स्टोर के नाम से आता था, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। उसके अलावा जो इंडिया में जो कंपनियां हैं वो देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की कंपनियां हैं। और भी कंपनियां बहुत सारी जो आती जाती है, इसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम नहीं होंगे। जो मोस्ट पॉपुलर कंपनियां जो इंडिया में अच्छे से फ़ोन बेच रही है, बना रही है, तो देख सकते हैं ये नाम। उसके अलावा और भी जो छोटी मोटी देसी कंपनियां हैं, जो बहुत सारी कंपनी, लगभग 200 से अब शायद ज़्यादा ही है। 200 तो 2010 में ही था जब मेरे नॉलेज में था। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 400 से अब कंपनियां होगी मार्केट में। यहाँ पे तो 8-10 की हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल, नोकिया, माइक्रोमैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, मोटरोला, एलजी, एचटीसी, सोनी, इंटेक्स, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी और इन्फिनिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोग ने आज जाना, मतलब मोबाइल फ़ोन के बारे में तो आप लोगों को बेटर पता ही होगा, क्योंकि आज के बच्चे हैं पहले से अपग्रेडेड होते हैं। लेकिन आप कोर्स कर रहे हैं तो ये कोर्स में, आपके कोर्स में ये चीज़ इंक्लूड है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज हमने इस वीडियो में मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में जाना कि कितने टाइप के डिज़ाइन बेस्ड मोबाइल फ़ोन होते हैं। पहला फीचर फ़ोन, दूसरा फ्लिप फ़ोन, तीसरा स्लाइड फ़ोन, ये कुछ पिक देखा, एक्सेसरीज़ के बारे में जाना, और उस मोबाइल फ़ोन के फीचर्स है उसके बारे में आज जाना। और जो कुछ कंपनियां जो है हमारे मोबाइल फ़ोन में, जो बड़ी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर मोबाइल बनाती है और सेल करती है, वो ये कंपनियां हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।